तो बाबू सब क्या बोल रहा है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति दी जाती है तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में तब दिया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तब दिया जाता है कि जब कोई भी शेयर दे ना रखा हो कि किस रेशियो में गेनिंग किया जा रहा है। अदरवाइज ये जो बांटा जाता है वो गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है, और गेनिंग रेशियो में ही मान लो ए और बी और सी पार्टनर है। सी अगर रिटायर भी कर रहा है तो यहाँ पर ए जितना इसका शेयर गेन कर रहा होगा उसके हिसाब से इसको पे करेगा, या बी ने जितना शेयर लिया होगा उसके हिसाब से वो पे करेगा, और दोनों ने खरीदा है तो गेनिंग रेशियो के हिसाब से उसको पे करना होगा। किसको पे करना होगा? सी को पे करना होगा। तो यहाँ तो गेनिंग रेशियो दे नहीं रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कि ए बी सी पार्टनर है जिसका 1/4, 3/10 एंड 9/20 इसका क्या है? शेयर है। तो पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, नीचे का एलसीएम 20 हो जाएगा। अब 20 से ही मल्टीप्लाई करो 1/4 को, तो बाबू का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ए का क्या हो गया रेशियो? 5। 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5/20, 6/20 एंड 9/20। इसका कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो है। और सी क्या कर रहा है? रिटायर हो रहा है। तो सी के रिटायर होने से अब जो रेशियो बच जाएगा वो 5:6 बच जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा इसका? सेकेंड नंबर का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है? हम लोग पीछे वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि गेनिंग रेशियो तब कैलकुलेट किया जाता है जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या सेक्रीफाइस कर सॉरी रिटायर करता है या डेथ करता है। जबकि एडमिशन होता है तो कौन सा रेशियो बनता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाना होता है ना। फिर कोई रिटायर करता है तो क्या बनता है? गेनिंग रेशियो बनता है। और डिसोल्यूशन में तो कोई रेशियो बनता ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर कौन? और थर्ड का आंसर बी। फोर्थ में चलेंगे, कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी। क्या ओल्ड रेशियो क्या है? तो मतलब ए बी सी पार्टनर है जिसका जो इक्वली पार्टनर है, मतलब 1:1 इसका ओल्ड रेशियो है ना। और कौन रिटायर कर रहा है? बी। और रिमेनिंग पार्टनर जो है ये डिसाइड करता है कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 5:4 होगा। तो बचा कौन? बी के रिटायर करने से। ए बी और सी में बी का रिटायर होने से बचा कौन? ए और सी। और इनका रेशियो क्या होगा? 5:4 होगा। तो 5/9 एंड अब बोल रहा है गेनिंग रेशियो क्या होगा, मतलब बी का हिस्सा दोनों ने कैसे गेन किया है। तो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है और न्यू क्या है? एलसीएम क्या? तो बाबू का क्या हो जाएगा? 3 - 5, मतलब 2/, में आ रहा है, मतलब गेन कर रहा है कौन? इसी तरीके से हम लोग किसका निकाल लेंगे? बी का। बी का कितना है? अब कितना है उसका? एलसीएम कितना? 9। तो 3 - 4, तो -1/, माइनस में है, मतलब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो 1/9 और एक आ रहा है 2/9, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो अब बताओ इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नहीं होगा बच्चा, यहाँ सी होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे का आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। On the retirement of a partner, full amount of goodwill may be credited to capital account of। किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लें। कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है,
बढ़ता ये क्रेडिट साइड है, घटता ये डेबिट साइड है। तो जो रिटायर करने वाला पार्टनर है, मान लो सी पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो सी का आपको देखोगे ना कि सी का पैसा कहाँ कहाँ से मिल रहा है। जनरल रिजर्व से पैसा मिलेगा, फंड से भी पैसा मिलेगा, गुडविल जो वो हिस्सा बेच रहा है, किसको बेच रहा है, रिमेनिंग पार्टनर को वो बेच रहा है हिस्सा। तो उस बेचे गए हिस्से के बदले भी जिसको वो हिस्सा देगा, चाहे ए को दे या बी को दे या बाकी किसी पार्टनर को दे, उससे तो वो पैसा लेगा, लेगा ना। तो उसका बैलेंस कैपिटल का क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो किसका क्रेडिट साइड जाएगा, रिटायर करने वाले पार्टनर का क्रेडिट साइड जाएगा। तो आंसर क्या हो जाए, अगर यहीं पर डेबिट बोल देता क्रेडिट की जगह, तब यहाँ पे क्या हो जाता आंसर। पहले तो इसका रेशियो निकाल लो आप, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले का आ जाएगा 3, फिर दूसरे का आएगा 2 और तीसरे का आ जाएगा 1। ये आपका कौन सा रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। क्लियर है। अब क्या हो रहा है बाबू का, कि सी क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। सी रिटायर हो रहा है तो सी को हटा दो, यहाँ से कुछ नहीं बोल रहा है तो सी को हटा दो, बच गया क्या। और यही रेशियो क्या है, और पूछ रहा है गेनिंग रेशियो, तो जो कुछ ना बता रखा हो तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, वही। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना। 8 नंबर में बोल रहा है एबीसी पार्टनर, इसका रेशियो 8:5:3 है, मतलब 8/16, 5/16 एंड 3/16। ए क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, और अपना शेयर ए किसको दे रहा है, बी और सी को, दोनों को दे रहा है। तो बी का पहले से शेयर 5/16 था, और इसका कितना था 3/16। तो ए से बी को कितना मिला, तो 3/16 इसमें ऐड कर देंगे, और इसको कितना मिला, तो इसका मतलब ये भी 8/16, ये भी 8/16। तो इसका रेशियो जो हो जाएगा बी और सी का 1:2। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर गेनिंग रेशियो क्या होगा, तब क्या होगा बच्चा, बी और सी का, बी कितना गेन किया और सी कितना गेन किया, 5/16। तो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं। लेकिन गेनिंग रेशियो ना पूछ के क्या पूछ रहा है, तो आंसर on the retirement of a partner, profit on revaluation account, revaluation of assets and liabilities should be credited to the, सभी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जितना भी पार्टनर है सबको मिलेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, ऑल पार्टनर को मिलेगा, वो भी ऑल पार्टनर को मिलेगा, और ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो देखो कौन इसका ऑप्शन है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। बोल रहा है अभिषेक, रजत और विवेक है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 5/10, 3/10 एंड विवेक जो है वो क्या कर रहा है, तो उनके बीच का क्या रेशियो होगा, न्यू रेशियो। तो निश्चित है विवेक को आप हटा दो, तो 5:3 आंसर। और यहीं पर अगर बोलता है गेनिंग रेशियो बताओ, यही हो जाता है। अगर कुछ ना बोलता है तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। क्लियर है। तो क्या रेशियो बच्चे का, 3:4:3। अगर शेयर बोला जाए तो 3/10, 4/10 एंड 3/10 है ना बच्चा। रिटायर कौन कर रहा है बच्चा, वाई कर रहा है ना बच्चा। अब देखना है क्या बाबू का, वाई रिटायर कर गया है, अब वाई का शेयर कौन लेगा, कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है। मतलब इक्वली का मतलब क्या होता है आप बताओ, बराबर कैसे लिखोगे मैथ्स में, इक्वली को कैसे लिखोगे मैथ्स में, हाँ रेशियो में, मतलब 1/2 और 1/2 हाफ हाफ ले लेगा, है ना बच्चा। तो किसका हाफ ले लेगा वो, रिटायर कौन कर रहा है, वाई।
तो एक्स और जेड को मिलेगा। एक्स और जेड के पास पहले से भी था, कितना था एक्स के पास 3/, और जेड के पास अब इसको कुछ मिल भी रहा है, अब ये मिलने के लिए तैयार है, तो कितना मिलेगा, y का आधा मिलेगा। y को कितना था 4/10। अब देखना क्या बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 2/10 हो जाएगा। तो x को कितना मिलेगा, और इसको भी कितना मिलेगा बच्चा 2/10 मिलेगा। तो आराम से निकाल सकते हो, 5/10 हो जाएगा, 5/10 है ना बच्चा। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। इसका कौन सा रेशियो हो गया, न्यू रेशियो। और वही गेनिंग रेशियो पूछता तो 1:1 ही हो जाता है, क्योंकि वो आधा आधा बांट रहा है, इक्वली बांट रहा है, तो 1:1 ही हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर देखेंगे, बोलता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स कब हो रहा है, रिटायरमेंट के समय अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसका ट्रीटमेंट अगर करते हैं, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लिखोगे तो एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा तो पार्टनर्स को होगा प्रॉफिट, होगा ना। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स बढ़ता है तो उसको लिखते हैं कहाँ पर, डेबिट में, कहाँ जर्नल एंट्रीज में। वही लेजर में अगर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, एसेट्स इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर पहला आंसर क्या बोल रहा है, सही है। फिर सिर्फ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, ये तो गलती है, क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उससे जो डिफरेंस निकलता है प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में डेबिट हो रहा है, तो लेजर अगर बनाएंगे तो वो क्रेडिट भागेगा, काम खत्म है। तो 12 का आंसर में क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, मान लो ए बी सी है, और ये अगर रिटायर कर रहा है, तो रिटायर कर रहा है तो ये अपना शेयर किसको दे रहा होगा, या तो वो किसको दे रहा होगा, या तो किसको दे रहा होगा। तो जब ये दोनों को दे रहा होगा, या किसी ए को दे रहा होगा या बी को दे रहा होगा, तो उसके बदले वो कंपनसेशन मांगेगा ना, तो किस रेशियो में मांगेगा, गेनिंग रेशियो। तो जो जितना गेन करेगा उस हिसाब से उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर सी का हिस्सा ए ने पूरा का पूरा लिया तो पेमेंट ही पूरा ए करेगा, बी ने लिया तो बी करेगा, दोनों ने लिया तो कौन कितना हिस्सा ले रहा है उस पर डिपेंड कर। कौन कौन पार्टनर है, रेशियो क्या है 4-3-7 दोनों, 3/9 4/9, कौन रिटायर कर रहा है, बी। तो बोलता है रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 36,000 है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, देखो आपको उल्लू बनाने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, किसमें बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर, ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो सिंपल सा बात है, कैसे बढ़ेगा 3/9 4/9 और 2/9 के रेशियो में। तो 36,000 का 3/9 कितना हो जाएगा 12,000, 16,000, और तो आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे, फर्म के द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जा सकती है डैश जीवन पर। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होता क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है, जब कोई फर्म सारे पार्टनर का एक साथ इंश्योरेंस करवाती है, लाइफ इंश्योरेंस, तो वो ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है। अगर अलग अलग करे तो वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस कहलाएगा, लेकिन अगर एक साथ कर दे तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहलाती है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। तो बात आता है क्या कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर सभी पार्टनर के लिए। जब अकेला अकेला के लिए करे तो संयुक्त कैसे करे, और कर्मचारी के लिए होगा तो वो हो ही नहीं सकता, लाइफ इंश्योरेंस मालिक अपने लिए करेगा, ये भी गलत है। बोलता है रिटायरमेंट के समय, बोलता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद,
अच्छा एक बात बता रहा हूँ कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है तो रिटायर करते समय उसे बहुत सारी चीजों में पैसे मिलते हैं, है ना। उसका हिस्सा बहुत सारी चीजों में बनता है। जर्नलिज्म में हिस्सा बनता है उसका, पीएल में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, गुडविल में उसका हिस्सा बनता है, हर तरीके का फंड में, है ना। जितना वो काम किया सब में हिस्सा बनता है। तो जो जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाता है कैपिटल अकाउंट के, और जो जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे का, तो देखो उसके भाग की ख्याति निश्चित है कि ए और बी जाएगा, ए बी सी है, सॉरी ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर होके निकल रहा है, तो वो अपना हिस्सा जिसको भी देगा उससे पैसा लेगा, और जिससे पैसा लेगा वो क्रेडिट में चला जाएगा उसका बैलेंस, क्योंकि उसका हिस्सा बढ़ेगा। तो ये भी सही है, ये भी क्रेडिट में जाएगा। फिर बोल रहा है फर्म की ख्याति के साथ नहीं, जब वो रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी का हिस्सा जाएगा ना, फर्म का हिस्सा कैसे जाएगा? तो फर्म में तो सब पार्टनर है, सबका हिस्सा उसे कैसे मिल जाएगा? फिर क्या है, शेष बचे हुए साझेदार, शेष बचे हुए साझेदार को क्यों मिलेगा? शेष बचे हुए साझेदार तो पे करेगा, उसके हिस्से में डेबिट होगा, और रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं फिर से बता दूं। किसी को कोई दिक्कत? इसका एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर टू, तो जो रिटायर कर रहा है वही ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसके अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड, और गेनिंग पार्टनर में ये कहाँ चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? डेबिट में है तो ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में चला जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का मतलब रिटायरिंग पार्टनर, जो जा रहा है रिटायर कर रहा है वही ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसके क्रेडिट में गया, और इसके, यही मैं क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हूँ कि अगर डेबिट बोलता तो रिमेनिंग पार्टनर कहलाता, और क्रेडिट बोला तो 17, क्या बोल रहा है बच्चे का, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर, किस रेशियो में? तो आंसर एक्स वाई जेड पार्टनर, इसका रेशियो 5:3:2 है, और गुडविल जो है वो कितना बता रखा है, 1,00,000, और एक्स रिटायर कर रहा है। तो एक्स जो रिटायर कर रहा है, मान लो कि एक्स वाई जेड है, और एक्स रिटायर कर रहा है, तो उसका शेयर कौन लेगा, वाई और जेड लेगा। तो किस रेशियो में लेगा, बराबर रेशियो में लेगा, है ना। तो ये दोनों किस रेशियो में ले रहा है, गेनिंग रेशियो ही ना कहला रहा है, नहीं कहला रहा है। जिस रेशियो में लेता है वो गेनिंग रेशियो कहलाता है, और गेनिंग रेशियो क्या है इसका, तो अगर आपको बोलेगा रेशियो तो गेनिंग रेशियो कहोगे, अगर अनुपात में आंसर ही दे देगा तो फिर अनुपात निकाल के दिखा दोगे, तो अनुपात क्या हो जाएगा इसका, क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा, ए। 19 नंबर बोलता है सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा क्या कहलाती है, एकदम सही, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है क्या कि यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसके देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तो शेष राशि कहाँ ट्रांसफर की जाती है, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्स वाई जेड पार्टनर है जो इक्वली पार्टनर है, मतलब 1:1:1 है, और जेड इसमें रिटायर कर रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2 है। तो आपको बोल रहा है गेनिंग रेशियो निकालने, बहुत ही आसान है। एक्स वाई जेड पार्टनर था जिसका 1/3, 1/3 एंड 1/3 इसका क्या है, रेशियो है, जिसमें जेड रिटायर कर गया। तो अब जो नया रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो 1/3, और इसमें 2/3 घटाओगे, ओल्ड में से न्यू घटाओगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आए, और ओल्ड में से न्यू घटाओ, तो अगर प्लस माइनस में आया तो गेनिंग रेशियो, प्लस में आया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें सिर्फ ये दोनों तो इक्वल ही हो रहा है, तो बच कौन रहा है, 1/3 एंड 2/3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये क्या निकल जाएगा, गेनिंग। तो आंसर
रेशियो तब निकलता है जब दो कम से कम हो। एक ही गेन कर रहा है ना। बोल रहा है क्या, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फर्म गेट्स डैश फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली फॉर ऑल द पार्टनर्स। देखो एक बात पहले समझ लो, जब भी पॉलिसी खोलते हैं या लाइफ इंश्योरेंस बनाते हैं तो दो ही तरीके से पैसे मिलते हैं। एक तो टाइम खत्म हो जाए तब, 5 साल का है, 5 साल टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, मैच्योर कर गया डेट, तब मिलेगा, या डेथ हो जाए तब मिलेगा। यहाँ तो रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट के कंडीशन में सरेंडर करना हो, क्या करना होता है, सरेंडर करना होता है। तो जितना ही अमाउंट मिल जाए तो मिल जाए। मेरी बात आई समझ में कि नहीं? अब क्या होता है कि एक चोर भाग रहा है, उसके पुलिस पीछे दौड़ रहा है, अब अगर वो सरेंडर ना करे तो गोली लगेगा। तो वही बात है कि अगर आप रिटायर कर गए तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अगला पेमेंट आप करते जाओगे तो 3 आदमी तो बचा ही नहीं पार्टनरशिप फर्म में, तो वो तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो उसका वैल्यू तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम उसको सरेंडर कर दे तो हो सकता है कुछ ना कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी दे दे, तो उसको कहते हैं हम लोग सरेंडर वैल्यू। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एबीसी पार्टनर है जिसका कैपिटल कितना है, 1,75,50,000। सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, और सी अवकाश ग्रहण करने के बाद इसका शेयर कौन ले रहा है, किस रेशियो में, 6/10 और 4/10। तो बोलता है लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा, यही तो होगा, तो 3:2। आंसर XYZ क्या है, 5:3:2 है। और बोलता है Y रिटायर कर रहा है, और Y जो रिटायर कर रहा है X Y से 1/10 और Z Y से 1/5 रिसीव कर रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, नया रेशियो निकालने के लिए, तो Y रिटायर किया तो X का क्या है 5 और Z का कितना है, इसको क्या मिल रहा है X को, तो कितना हो जाएगा ये, और इसको क्या मिल रहा है 1/5, तो इसका मतलब 10 2 4 2 2 2 4/10। क्लियर है? तो रेशियो क्या हो जाएगा, आंसर 25 नंबर का आंसर सी। बोलता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है राजेंद्र, सतीश और तेजपाल का है 2:2:2, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरिंग किसका, सतीश के रिटायर होने के बाद इसका रेशियो जो है 3:2 है। तो बोलता है गेनिंग रेशियो निकालने, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, राजेंद्र का कितना है और अब नया कितना उसका, तो 1/5, ये गेन कर गया। फिर तेजपाल का कितना है 1/5, और अब कितना है 2/5, तो ये 1/5 से, तो कैसे गेन कर गया 1/5 और 1/5, तो आंसर बोलता है आनंद और बहादुर और चंदेर है, चंदर है। तो पार्टनर है जो रेशियो कैसे है 1:1:1 का रेशियो है। अब चंदर जो है वो रिटायर कर रहा है, और उसका शेयर कौन ले रहा है, और बहादुर ले रहा है, किस रेशियो में, तो इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चे का, कौन रिटायर किया है 1/3 उसका हिस्सा था, इसका 3/5 कौन ले लिया, आनंद, और इसका 2/5 हिस्सा कौन ले लिया, बहादुर ले लिया। तो ये 1/3 का 3/5 किसमें जुड़ जाएगा, और 1/3 का 2/5 किसमें जुड़ जाएगा, और नया रेशियो निकल जाएगा। तो आपका ये चैप्टर आपका समाप्त, किससे, रिटायरमेंट भी आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो